आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। भाई रोहित, आराधी, अर्शी, केशव, रूपक, सूरज, आकृति, आरिधि, प्रियांश, साक्षी, निहारिका, सुंदर, एके वर्मा, नीरज, बेटा सब लोग कैसे हो? नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। बेटा सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया, शानदार। जय श्री श्याम भैया। अभय कह रहे हैं खत्म कब होगा? अभी तो शुरू हुआ है भाई, त्रिकोणमिति अभी तो शुरू हुई है, अभी तो बेसिक चल रहा है बेटा। स्टार्टिंग की 7 क्लास तो बेसिक वाली है, उसके बाद कुछ कहानी बनेगी, उसके बाद थोड़ा लेवल आगे बढ़ेगा, फिर हम अच्छी बातों को कैप्चर करेंगे बेटा। मैंने ये बात बेटा आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी कि स्टार्टिंग की जो 7 क्लास हैं, 7 क्लासेस हैं, उनमें हम इस टॉपिक का बेस कवर करने वाले हैं। उनमें आपको ये बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति आखिर होती क्या है, त्रिकोणमिति के सवाल कैसे बनते हैं और उनके लिए कौन से कंसेप्ट काम आते हैं। उन कंसेप्ट को हम पढ़ना बेटा, उन कंसेप्ट को करवाना अभी हम समझ रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर बहुत कुछ होगा बेटा, फिर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। चलो बेटा बताओ, हम अभी ना कुछ फॉर्मूले साबित करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बेटा फॉर्मूले हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। 50 सवाल मैंने आपको दिए थे जिनमें एलएचएस और आरएचएस को प्रूव करना हमने किया था। जरा मुझे बता दो बेटा, आप कहां तक के सवाल कर लिए अपने क्लास में? बेटा पिछली क्लास में हम कहां तक के सवाल कर चुके थे? 30 नंबर तक के सवाल कर लिए। मतलब कि आपने कहा कि सर आप इस वाली बात को कैप्चर कर लिए थे और इस पूरे कंसेप्ट को आपने सॉल्व करके इसका उत्तर 0 साबित कर लिया था। ये बात अपनी पूरी हो गई थी। क्लियर? चलो बेटा इसके आगे पढ़ते हैं। आज कुछ नई बातें आपको मिलेंगी बेटा सीखने के लिए, आप कुछ नए कंसेप्ट आपको मिलेंगे। कोई बात नहीं वर्षा बेटा, ये भी तुम्हें बताएंगे। साइन ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है और हमें लैंग्वेज चाहिए टेन और कॉट की। हमें लैंग्वेज चाहिए टेन और कॉट की। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब करेंगे अर्चना, चिंता मत करो। देखो माइंड में सवाल अगर मैं सॉल्व करता हूं ना, तो एक बात मुझे समझ में आ रही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 आएगा यहां से। अब ये आगे साइन और कोसेक लिखो मत, आपको पता है कि साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई 1 होता है। साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो वो एक आपको लिखने की नीड नहीं है, वो हम समझ गए कि हाँ भाई 1 होता है। और आगे दोस्तों, आगे आप जानते हैं कॉस स्क्वायर ए बनेगा प्लस सेक स्क्वायर ए बनेगा प्लस आपको पता है 2 और बनेगा यहां से। 2 और आने का कारण क्या है? 2 और आने का कि कॉस और सेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा का मल्टीप्लाई बच्चे 1 होता है। ठीक है, अब हमें सवाल क्या था कि आप टेन और कोट बताओ, टेन और कोट बताओ। तो भैया ये साइन और कॉस को मिलाकर तो आप 1 कर दो, साइन और कॉस को मिलाकर आप 1 कर दो, ये तो अपना काम हो गया खत्म। 2 और 2 4 एक्स्ट्रा और पढ़े लिखे हुए, 4 एक्स्ट्रा लिखे हुए। आपने कहा जी हाँ। अब दोस्तों सेक, सेक को मैं कह सकता हूं ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक को मैं कह सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कोसेक को कह सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बात हो गई खत्म। टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 और 5, 7 हो गया बच्चे। 7 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। यही बात हमें साबित करनी थी और अपन ने एलएचएस और आरएचएस को इक्वल साबित कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यह देखना है कि हमें लैंग्वेज कौन सी बनानी है, टेन और कोट बनानी है, और टेन और कोट को अपन ने बना दिया बेटा। क्लियर? इसके बाद दोस्तों आपने 32 नंबर सवाल किया होगा, 32 नंबर क्वेश्चन भी आपने किया होगा बहुत बढ़िया प्रकार से, बहुत ऐसे ही बच्चों आपने बताया था। बेटा क्लास का टाइम तो चेंज नहीं हो सकता। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को बोलते हैं कोसेक थीटा सेक थीटा। इसका बच्चों नाम है कोसेक सेक, कुछ नहीं है सवाल में, 1 सेकंड का सवाल है। कोसेक और सेक चाहिए तो आप इसको लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 10% की बात तुम्हें समझ में आने लग गई होगी कि हमें चीजों को फॉर्मेशन कैसे कैसे करने के लिए बोला है बेटा। कॉस से कॉस कट गया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही तुम्हें साइन कॉस दिखता है, जैसे ही तुम्हें साइन कॉस के स्क्वायर दिखते हैं, मन में एक क्लिक होता होगा तुम्हारे, ये बनेगा कॉस थीटा और साइन थीटा। देखो मेरे बच्चे ऐसा है, अमन सर का इंग्लिश का जो बैच है वो सर ने 4 बजे कर दिया। बच्चे ये बात मुझे पता है, डिस्कस मेरा हुआ था अमन सर से इस मामले पे कि क्लास की टाइमिंग क्या क्या होनी चाहिए, तो मतलब जो उनके लिए बेटा कंफर्टेबल है वो किया। अब ऐसा है बच्चों, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं बच्चों, सब में चीजें आपकी ना मिक्स तो होंगी बेटा, कहीं ना कहीं क्लैश तो होगा, तो आप वो बेटा अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, अमन सर की क्लास भी लाइव देख लेना बेटा, अपनी रिकॉर्डेड भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीजें बेटा देखो इक्वल है। अमन सर का स्टेटमेंट बहुत बढ़िया, वो सर ने सही दिया। मैंने उनको यही डिसाइड किया था, मैंने सर को बोला कि सर मैं बच्चों को बोल दूंगा कि वो इंग्लिश को लाइव पढ़ लेंगे
और मैथ्स को रिकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, जैसा भी उचित लगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, जो देखो अपने हिसाब से आपको बेटा उचित लगे ना वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा ये जो कंसेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है बच्चे, ये बहुत काम आएगा, ये दोस्तों बहुत काम आएगा, ये सवाल अपने आगे जाकर क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। इसमें इसमें वही है जो आपने अब तक पढ़ा है, इसमें बच्चों आपको वही है 1 अपॉन साइन थीटा, और ये है दोस्तों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से जानकारी क्या बन गई, एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बनेगा बच्चे, ऊपर बनेगा कॉस प्लस साइन, कॉस प्लस साइन। जैसे ही तुम्हें ये बात दिखे ना, जैसे ही तुम्हें ये बात दिखे, ये अमन सर का बड़प्पन है, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? ये चीजें ना आपको खुद से फॉर्म करनी है बच्चे, ये चीजें आपको खुद से फॉर्म करनी है, ये बनाना है कि यार कोसेक और सेक चाहिए, और समझ लेना ये आगे जाकर अपने सवालों में काम आएगा। दिस इज ए फॉर्मूला, दिस इज ए फॉर्मूला बच्चे, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हें समझना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा होना, तो इसको आप कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कह सकते हो। ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं, इक्वल कैसा, ये बात आपकी बता दी बेटा। जाएंगे बेटा सूरज, अभी मौसम बहुत ठंडे का ना, बच्चे छोटे हैं, बच्चे अभी छोटे हैं और मौसम बहुत सर्दी का है, तो अभी क्या है कहीं भी हमें जाना हो ना, घूमने जाना होता है बेटा, तो ये सोचना पड़ता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है कि नहीं है। अपन तो कैसे भी मैनेज कर लेंगे, पर बात आती है बच्चों के हिसाब से तो वो ज्यादा जरूरी है बेटा। हाँ भाई, कुछ नहीं करना सवाल में, कुछ भी नहीं करना बेटा सवाल में, आपको पेन भी नहीं उठाना सवाल में, सवाल देखते ही पता लग गया 1 + 10 का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। और जैसे ही तुमने 1 + साइन देखा, 1 - देखा, तो मन में आ गया ये तो सर 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, ये तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा है। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा को देखते ही बालक के अंतर मन में एक आवाज आती है कि गुरुजी ये तो कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये एक हो गया। अब त्रिकोणमिति से कुछ थोड़ा बहुत डर कम हुआ क्या, थोड़ा सा? पहले बच्चे क्या होते हैं, साइन कोस को देख के डरते हैं, साइन कोस को देख के डरते हैं कि सर साइन कोस कोस साइन क्या होते हैं सर, बड़ी दिक्कत वाली बात है, कोई चिंता वाली बात नहीं। मेंटली सवाल सॉल्व करते हैं बेटा, एक बार देखो मेंटली सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है। आपको मैंने बताया था जब भी तुम्हें इस प्रकार की चीज मिलती है ना, जब भी बेटा तुम्हें इस प्रकार की चीज मिलती है ना, आप बिना कोई डाउट के ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा कर दो, आप बिना कोई चिंता के ऊपर नीचे अपोजिट साइड से गुणा कर दो, खत्म। आपको ये पता है ऊपर बनेगा 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों बताओ बटा में क्या बनेगा, सीधा बताओ। तो आप कहना 1 + साइन है, 1 - कॉस है, 1 - साइन है, इसको डायरेक्ट कह देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्ट कह देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। हमें चिंता करने की बात नहीं है, 1 - साइन थीटा अपॉन आ गया कॉस थीटा। और इनको आप अलग अलग कह सकते हो, अलग अलग कह सकते हो बेटा। 1 - साइन को अलग अलग कर दूंगा तो 1/कॉस का मतलब सेक, साइन बटे कॉस का मतलब टेन, एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए, दोनों बातें एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो गई बेटा, खत्म। तिलक बेटा जो चल रहा है वो पढ़ लेना भाई, जो चल रहा है वो पढ़ ले भाई, नहीं तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, तुम्हें हमेशा कुछ नया चाहिए होता है यार। सुनो भैया, इस सवाल में क्या बताओ, डायरेक्ट तुम्हारा मन कर रहा है एलसीएम लेने का? क्या बच्चों डायरेक्ट तुम्हारा मन कर रहा है एलसीएम लेने का? मैं चाहता हूं कि तुम्हें सवाल देखकर ना, सवाल से मतलब समझ में आए कि क्या कहना चाहता है। आप कह रहे जी कॉस और साइन का मतलब हो गया क्लियर, ऊपर बनेगा 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बनेगा बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा। आपने कहा जी माइंड में खोलेंगे, 2 + 2 साइन थीटा बनेगा क्या बताओ एक बार, 2 + 2 साइन थीटा बनेगा क्या? मैं बीच में एक स्टेप खा गया, बीच में एक स्टेप खा गया, पता है कौन सा खा गया? इसे ओपन होगा तो बनेगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, ये बात हमें पता है। ऊपर से दो कॉमन लोगे, अंदर बनेगा 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में आएगा 1 + साइन थीटा। रिजल्ट आ गया 2/कॉस, और 2/कॉस का मतलब होता है सेक थीटा। वेरी गुड, 2/कॉस का मतलब 2 सेक थीटा। 36 नंबर तक की बातें प्रूव हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल अपन लेफ्ट हैंड साइड को साबित कर चुके हैं। इनमें एक प्रायोरिटी है, इनमें एक रीजन है, इनमें एक आपको बातें समझ में आनी चाहिए। इस सवाल में बताओ a² - b² दिखा, ऊपर वाली चीज तुम्हें दिख रही है a + b, a - b करेंगे, आप कहना अरे वाह सर हो गया, हो गया सर। अब तो देखते ही समझ में आ गई क्या करना है, अब तो देखते ही समझ में आ गया क्या करना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम जानकारी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये जानकारी कैंसिल और ये एक होता है, ये खत्म। कुछ जानकारियां कैंसिल, कुछ का मान एक होता ही है। एक मान क्यों होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हैं? क्या इस चीज को मेंटली सॉल्व कर सकते हैं
आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसको बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस करना पड़ेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तभी मैं इस चीज को इसके इक्वल कह सकता हूं। दोस्तों को याद है ना, ए की पावर 4 और बी की पावर 4 को हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज एक हो गई, एक का स्क्वायर एक ही होता है तो स्क्वायर मत लिखो, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मामला खत्म, बात ओवर। एलएचएस और आरएचएस इक्वल साबित हो गए, क्या गजब की बात है, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था ना कि पावर 4 पे 2 लिखना है, पावर 6 पे 3 लिखना है। मैंने आपको ये बताया भी था बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, तुम लोगों ने याद कर लिया कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा होगा ना, तो डायरेक्ट तुम अपने सवाल को ऐसे लिखोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात भी डन है, खत्म। एक का है ऊपर वाली चीज का मतलब बताओ, डायरेक्ट टेन थीटा है क्या, टेन थीटा बटे सेक थीटा है क्या, ऊपर वाली बात का मतलब बच्चों टेन थीटा है ना, वेरी गुड। टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, सेक का मतलब होता है 1 बटे कॉस, कॉस से कॉस कट गया, उत्तर आ गया साइन थीटा। साइन थीटा ही आपको साबित करना है। जब फुर्सत में क्लास में बाद में बैठे होंगे आप, तो आप इन चीजों को चेक करने की कोशिश करते हैं। विकास क्या समस्या हो गई, 38 मैंने क्या कर दिया, 38 में मैंने क्या कर दिया भैया, मैंने कुछ गलत काम थोड़ी किया। सुनो, टेन और सेक में सवाल चाहिए, टेन और सेक में सवाल चाहिए। इधर चल रहा है अपने पास सेक कॉस कॉट, तो बेहतर ये होगा कि अपन कॉस साइन से इजी कर ले, कॉस साइन से। देखिए गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुणा करके भी साबित कर सकते हो। मैं बता रहा हूं, सेक और कोस को आप चेंज करो, इसका मतलब हो गया 1 बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं बेटा, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, अगर नहीं पता तो एक बार फिर से देख लो। 1 बटा साइन, ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, खत्म हो गया। एलसीएम क्या आएगा, आप कहना जी इधर से एलसीएम बनेगा कॉस थीटा, इधर से एलसीएम बनेगा कॉस थीटा। बच्चे ऊपर बताओ, ऊपर सीधा मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं क्या, अब ये मत कहना कि कैसे कर दिया, देखो बेटा ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर कह सकते हो डायरेक्ट। इधर बताओ एलसीएम क्या आएगा, आप कहना जी इधर एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इधर एलसीएम बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, खत्म बात। जब ये काटूंगा तो इधर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इज इट ओके, वेरी गुड। साइन से एक साइन कट गया, रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, करेक्ट। साइन बटे कोस को टेन लिख दो और 1 बटा कोस को सेक लिख दो, एलएचएस और आरएचएस साबित हो गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड साबित हो चुकी है, दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं, मामला खत्म। वाह सर, ये तो बहुत इजी है सर, पहले कहीं नहीं बताया, हमें अब तक जीवन में सिलेक्शन ले लिया होता। एक का है कॉस साइन चाहिए, कॉस साइन, कॉस साइन से कर लो बेटा, कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस बटे साइन, टेन का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, खत्म। एलसीएम आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, और यही मेरे को एलसीएम दिख रहा है, इधर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को 1 माइनस साइन लिख सकता हूं, आप कहना गुरुजी ये तो इतनी बार लिख लिया, कॉस को हमने एक बार साइन इतनी बार लिख लिया कि अब नींद में भी लिख सकते हैं, अगर कभी सपने में लिखना पड़ जाए तो भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, दैट्स ऑल। दूर दूर तक की चिंता की बात नहीं है बेटा, दूर दूर तक की चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। आप इस चीज को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा भी कह सकते हैं कि दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल है। हो सकता है एग्जाम में साबित ऐसा करना पड़ जाए, ऐसा करना पड़ जाए, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस साइड से यहां जाना चाहूं तो भी संभव है ना, अगर मैं इस साइड से यहां जाना तो संभव है, हाँ। तब क्या करेंगे, देखो ऐसा करेंगे, हम एक को लिख लेंगे, एक को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कर लेंगे बेटा, एक को बदलकर चेक कर लेंगे, तब भी अपना सवाल बन जाएगा, तब भी अपना सवाल हो जाएगा, तब भी इन चीजों को पूरा कवर कर पाएंगे। डन, वाओ। वैल्यू पुट करना मैंने बताया नहीं अभी विकास, तुम्हारा मन करे बेटा तुम कर लो, वैल्यू पुट करने की बात मैंने अभी आपको बताई नहीं है कुछ भी, कोई बात नहीं। कॉस और सेक में मुझे साइन कॉस दिख रहे हैं, साइन कॉस,
मुझे पता है सवाल साइन कॉस से बन जाएगा, क्योंकि ये देखो ये कॉसेक क्या होता है, 1/sin, सेक क्या होता है, 1/cos, तो मतलब साइन कॉस चाहिए। बनाओ, एक बात बताओ, साइन थीटा गुना 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा गुना 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आप कहना सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, ध्यान सुनो, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं, एक तो बन गया साइन थीटा बट, और एक बन गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस एक बन गया कॉस थीटा और एक बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ये मैंने क्या कर दिया बेटा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इन चीजों को ऐसा लिख के बता दिया कि भाई साहब ये सारी कहानी ऐसे इनको लिखकर ट्राई कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो थोड़ा ना इन पे आप दिमाग लगाओ, इनको सेट करो। सेट करने का मतलब क्या होता है कि मेरे को ना इसमें से एलिमेंट कम करने हैं। और एलिमेंट कब कम होंगे बच्चे? एलिमेंट कब कम होंगे? जब ये वाली चीज समझ में आएगी। साइन कॉस को दिखते ही समझ लो कि यार इनमें साइन कॉस बनना चाहिए, साइन कॉस बनना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, देखो चीजों को चूज करता हूं। एक बार इन दोनों को लिख लूं क्या, इन दोनों को एक साथ? इनको एक साथ लिखूंगा ना तो इनका एलसीएम बनेगा कॉस थीटा, ऊपर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगा तो इनका एलसीएम बनेगा साइन थीटा, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चूज करने की बात थी बच्चों कि इनको चूज करके एक बन सकता है, और जहां एक बन जाए वहां तुम्हारा काम हो गया। ये क्या बन गया, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये क्या बन गया, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या हम इसको कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा लिख देंगे? हमें केवल ये वेरीफाई करना है, हमें केवल ये साबित करना है कि यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। उनको चूज करो, उनमें से निकालो सवाल, बस। ये सवाल बताओ पहले हो गया बेटा, ये सवाल तो पहले करवा चुके हैं आपको हम। डायरेक्ट एलसीएम लेने का सवाल है, डायरेक्ट बच्चों एलसीएम लेने का सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में। अगर तुमने इसको लिखा तो बहुत गलत काम कर दिया जीवन में, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा एलसीएम आएगा, दिस इज कॉल्ड अवर एलसीएम। आपने कहा जी हाँ। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये बनने चाहिए, ये बनने चाहिए। मेंटली बात एक समझ रहे हो बेटा, दिमाग में एक बात तुम्हारे आ रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर बनेगा 2, 2 के बटा में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। इसको आप अलग अलग अंदाज में लिखना चाहते हो तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर भी कह सकते हो, 1 बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कह सकते हो। साइन में भी कॉस कह सकते हो, कॉस को भी साइन कह सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों को इक्वल करना आपके लिए इजी है। एक का है, एक कुछ है ही नहीं सर, एक कुछ है ही नहीं। इस सवाल का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक का मतलब बच्चे बच्चे को याद है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक से एक कट जाएगा, उत्तर बनेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बस इसी को अपने साबित करना था और वो दिया कर। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। इस प्रकार के सवाल अब आपके लिए बहुत आसान बन चुके हैं। एलएचएस आरएचएस में कोई दूर दूर तक का चक्कर नहीं है। एक और सवाल देख लीजिए, टेन थीटा, ये वही सवाल है बच्चे, ये वही सवाल है। ये मैं आपको जो अभी मैंने सवाल बताया ना, ये वही सवाल है, तरीका उतना ही सिंपल है। आप इस सवाल को थोड़ा डिटेल में करेंगे। देखो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन, या एक काम करो अलग अलग लिख लो पहले, अलग अलग, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यही काम करना है क्या बच्चे? बोलो बोलो, यही काम करना है क्या? अच्छा, इस टेन का मतलब क्या है बच्चे? इस टेन का मतलब क्या है? साइन बटे कॉस, तो इसका मतलब बनेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका है कॉस बटा साइन, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। खत्म हो गया। तो ये बन गया सेक स्क्वायर और ये बन गया कोसेक स्क्वायर। खत्म, कुछ भी करने की नीड नहीं है। टेन को अगर तुम साइन बटा कॉस करोगे, एक बार तो साइन से साइन कट जाएगा, एक बार तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस
कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बटा साइन। एक बार कॉस से कॉस कट गया, ये बचेगा साइन, तो 1 बटा कॉस माइनस 1 बटा साइन। अरे एलसीएम क्यों लोगे भैया, एलसीएम लेकर तो ऊपर लिखा हुआ है चार्ली, बेटा एलसीएम लेकर तो यहां लिखा हुआ है, मैंने तो इनको अलग अलग करना है। अब इनका एलसीएम लोगे, वापस यही बन जाएगा, वापस तोड़ लेना, फिर ऐसा बन जाएगा, फिर एलसीएम लेना, ये बन जाएगा। ऋचिक भैया मैंने साइन कोस करके ही तो किया है। अरे यार तुम गजब की बात कर रहे हो भैया, मेरी बात सुनो, टेन थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसका ये जो साइन टेन थीटा है, इसका मतलब हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, गुणा में क्या है, गुणा में साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन से एक साइन कट गया, तो बच गया 1 + 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ चिंता की बात ही नहीं है बेटा, सवाल लंबा है ही नहीं। हो गया सवाल, हो गया सवाल, देखते ही हो गया, सवाल को निहारते ही सॉल्व हो गया, 1 सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया। अगर तुमने अब तक के सारे सवाल शिद्दत से किए हैं, अगर आपने अब तक के सारे सवाल शिद्दत से किए हैं, तो ये सवाल करने के लिए मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी होगी। आप कहना सर बिल्कुल नहीं पड़ी, हमने सवाल को देखा और तुरंत हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि नीचे वाले पार्ट का अगर एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम, तो इसका मतलब ये साइन थीटा कॉस थीटा और ऊपर वाला पार्ट पूरा पूरा कट जाएगा, रिजल्ट बनेगा ये साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा आपके सवाल का उत्तर बन गया सर, करेक्ट। साइन और कॉस आपस में कटेंगे, इनको काटना ही आपका एकमात्र टास्क है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है बच्चे, क्या होता है बताओ, बताओ क्या होता है। तो आप कहना सर ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है क्या। अच्छा, ऊपर वाली चीज को मत लिखो क्या, लिखने का सब मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी बार तुमको बता दिया ये चीजें, अब तो दिमाग में छप ही गई होंगी भाई साहब, अब तो ना चाहते हुए भी कहानी दिमाग में ऐसी छप गई कि सर मतलब आप चिंता मत करो, आप सवाल दो, हम सवाल करके दिखाएंगे। क्या बच्चों इतने कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हो ना कि सब सवाल दो, सवाल करके दिखाएंगे। ये कट गया, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। एक का है, एक कुछ नहीं है। 1 प्लस कॉट का मतलब होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा, एक आंसर आ गया। ये जो तुमको 50 सवाल बताए हैं ना, ये 50 सवाल भैया जरूरी बहुत है, ये जो तुम्हारे सामने 50 सवाल है ना, ये बेटा जरूरी बहुत है। कॉट सेक कोसेक दिया हुआ है, सब कुछ काट पीट के दो चाहिए, सब कुछ काट पीट के दो चाहिए, तब बनेगा जब साइन कॉस में चेंज करोगे। 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा, 3 बार कर लिए तो भैया बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपकी तारीफ करने के लिए। वास्तव में चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं इनको आप समझ रहे हो, तो बहुत गजब की बात है ये। अच्छा एलसीएम लेंगे साइन थीटा, इधर बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इधर क्या बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटा में कॉस थीटा। बेटा दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर तुम्हें एक दिखा फॉर्मूला, बेटा ऊपर तुम्हें दिखा एक फॉर्मूला, नजर आया कुछ तुम्हें, ये नजर आना चाहिए, नजर आना चाहिए बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, वेरी गुड। थोड़ा सा डिटेल में लिख के दे देता हूं आपको, नए नए बच्चों को, जो नए नए प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो भी सवाल कर पाए। ये कुछ ऐसी कहानी है, अगर तुम इसे सही नजरिए में देखो, अगर ये सही नजरिए में देखो तो ऐसा बनेगा, और इस चीज का मतलब मेरे को लिखने की आदत है एक लाइन में, तो मैं डायरेक्ट तुमको ऐसे लिख के दे रहा हूं, ऐसे लिख के दे रहा हूं, ऐसे लिख के दे रहा हूं। एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया, काट पीट कर दो के इक्वल साबित कर दिया। एक्सप्लेन करने के लिए कितने स्टेप लिखने पड़ते हैं, समझदार बच्चे वो होते हैं बेटा जो इसी बात को यहां जज कर लें कि ऊपर ये वाली बात बनेगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा और हम वेरीफाई कर पाएंगे, इक्वल साबित कर पाएंगे बच्चे। ये है दोस्तों 50 नंबर सवाल, जो अपने आप में बहुत शानदार है, बहुत उम्दा सवाल है। इसमें दिक्कत आई होगी, मैं समझ सकता हूं बेटा बात को, कोई बात नहीं। देखो वैसे बेटा ये साबित नहीं बनेगा, इसको ओपन करेंगे 2 पार्ट में, ध्यान से देखना। पहले बताओ मैं एलएचएस को साबित कर रहा हूं, एलएचएस को एक साइड से नहीं होगा, 2 साइड से होगा सवाल ये।
हर सवाल का बेटा अपना अपना लेवल होता है, कोई सवाल इजी भी होते हैं, कोई टफ भी होते हैं, कोई बात नहीं। कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आप मुझे बताओ ऊपर वाली चीज का मतलब ये बन गया क्या? ऊपर वाली चीज का मतलब ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब ये होता है क्या कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार इसको देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, नीचे वालों का एलसीएम आएगा साइन थीटा, बेटा नीचे वालों का एलसीएम आएगा साइन थीटा, और ऊपर क्या पहुंचेगा बेटा? ऊपर क्या पहुंचेगा? कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा पहुंचेगा, बताओ एक बार। अरे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो हमने कर दिया कॉस कॉमन लेकर 1 प्लस साइन। अब क्या करें? एक साइन से एक साइन तो कैंसिल, साइन से साइन तो उड़ा दो भैया, एक बार कॉस से कॉस भी उड़ा दो, रिजल्टेंट में बात बन गई फाइनल कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। बेटा आपको सवाल नजर आया, आपको सवाल नजर आया, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा चाहिए, ये वाली बात हमने पढ़ ली, इतनी बात को चेक कर लिया, इतनी बात को साबित कर लिया, इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? इतनी बात सबको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को ले रहा हूं बच्चे, दाईं तरफ को ले रहा हूं, दाईं तरफ को। देखो दाईं तरफ पे भी सेम काम करते हैं, तो पहले बनेगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। आपने कहा जी हाँ सर, बात समझ में आई। बेटा ऊपर देखो मैं cos थीटा को कॉमन ले लेता हूं ऊपर वाली बात में, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटा साइन थीटा, ऊपर में बनेगा साइन थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? साइन कॉस में चेंज किया है, एलसीएम लिया है, जगह बदली है, और मैंने कोई काम नहीं करा, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। कुछ कटता है तो काट दो भाई, आप साइन से साइन कट जा रहा है, एक बार कॉस से एक कॉस कट जा रहा है, ये चीज आ गई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोस्तों देखो ऊपर वाली चीज से तो आया था कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे वाले से आया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या मैंने आपको बताया था ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल होती हैं? क्या मैंने बताया था ये बातें आपको एक दूसरे के इक्वल होती है बच्चे? इनको आप एक दूसरे के इक्वल भी कह सकते हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं है, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। और देखिए आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप इस चीज को अगर चाहते हैं वेरीफाई करना देन यू कैन डू इट। cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा था ना, ये बराबर करना है आपको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा के, तो आप कोई भी एक साइड को उठाओ, साबित कर देंगे अपन। आप एक काम करो, इसके ऊपर नीचे अपोजिट साइड से गुणा कर लो, इसके ऊपर नीचे अपोजिट साइड से गुणा कर लो। आप हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके बैठे हो, लेकिन फिर भी साबित करना है तो कर लो, किसने मना किया? cos थीटा के गुणा में आ गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये बनेगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, रिजल्ट बन गया बच्चों 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। 50 नंबर तक की बातें कंप्लीट, 50 नंबर तक के सवाल कंप्लीट, 50 नंबर तक की बातें हो गई बेटा। 31 नंबर सवाल में क्या हो गया वैभव भैया? क्या तुमको ये सवाल क्लास में नहीं बताए थे हम? आज ही करवाए भाई, क्या हो गया बताओ, जल्दी बताओ, डाउट किस बात में है? जल्दी बताओ डाउट किस बात में है, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं कर पाया? आप देख लो, इस साइन और कॉस को मैंने एक बना दिया, 2 और 2 4 थे, सेक को लिखा है बच्चे, सेक को लिखा है 1 प्लस टेन, कोसेक को लिखा है 1 प्लस कॉट, बस। चूंकि मुझे सवाल टेन और कॉट की लैंग्वेज में चाहिए था, तो टेन और कॉट में हमने इसे कर दिया वेरीफाई। दोस्तों ये अपनी शीट नंबर 2 हो गई जी कंप्लीट, शीट नंबर 2 बेटा हो गई पूरी, ये बातें आपके लिए एब्सोल्युटली डन हो गई। अच्छा बेटा शुक्रिया। बेटा अमन जो कोर्स लाइव हो चुका है बेटा, मैं उसकी क्लास को चेंज नहीं कर सकता बेटा, उसके लिए संभव नहीं है। जितने कोर्स आ रहे हैं सारे पढ़ने पड़ेंगे, सारे कोर्स पूरे करने पड़ेंगे बेटा, 2 3 4 टोकड़ों में आएगा, पूरा कर लेना बेटा। पुराना बैच देख लीजिए, टाइम कम है, हमें पहले एडवांस कंप्लीट करनी है, तो पुराना बैच पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। अगर एवरेज पे अभी चाहिए तो अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आप उसको समझो एक बार, और एवरेज बेटा एवरेज की वीडियो अवेलेबल है अपने पास। अभी हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति बेटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे ज्योमेट्री। तो आपसे निवेदन है कि जो पुराना कोर्स पढ़ना है एक बार उसको देख लेना बेटा, वो टॉपिक आसान है, इन पर बड़ी जरूरी बातें, और ज्योमेट्री तुम्हें तब पढ़ाएंगे जब तुम बताओगे कि ये समझ में आ रहा है।
अगर आपने बताया कि हाँ ये बातें समझ में आ रही हैं, तो फिर आपको नया कोर्स पढ़ा देंगे। अगर आपको एवरेज ये त्रिकोण में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, नहीं बेटा अभी नहीं, जब क्लास पढ़ो, क्लास पढ़ के बाद प्रीवियस ईयर के सवाल करने बैठना। 100% सवाल कर पाओ तो मुझे बताना, फिर मैं आगे आपके लिए अगला कोर्स लाइव कर दूंगा ज्योमेट्री का, लेकिन 100% सेटिस्फेक्शन के बाद। सुनो बेटा, आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब का सेशन जो इसके बाद मैं आपको आज करवाने वाला हूं ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि आज जो मैं आपको थ्योरी करवाने वाला हूं ये मस्ट है, मस्ट मतलब इसके बिना त्रिकोणमिति अधूरी है। इसके बिना बच्चों त्रिकोणमिति अधूरी है, इसके बिना बेटा सारा सिस्टम अधूरा है। तो क्या कंसेप्ट है, आइए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं, वो है क्वाड्रेंट की थ्योरी। क्वाड्रेंट समझ रहे हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्या मतलब होता है, एक बार समझो ध्यान से, बहुत इजी तरीके से, बढ़िया प्रकार से। दोस्तों आप समझते हो, एक जो सर्किल बेटा, एक जो सर्किल है, एक जो वृत्त है, इस वृत्त का पूरा पूरा कोण बनता है 360 डिग्री का। एक सर्किल का बच्चों पूरा पूरा एंगल, एक सर्किल में एंगल बनता है 360 डिग्री का। अगर मैं इसके दो भाग करता हूं बेटा सर्किल के इक्वल, अगर मैं दो भाग कर देता हूं इक्वल बेटा, तो ये बता दो जो इस लाइन का ऊपर आधा एंगल हो गया, 180 का आधा हो गया, सॉरी 360 का आधा हो गया, 180 का हो गया। अच्छा आपने एक पार्ट और कर दिया, एक पार्ट और कर दिया, तो एक पार्ट और कर दिया बेटा, ये सारे एंगल बनते हैं 90-90 डिग्री के, चार समकोण में डिवाइड हो गया, चार समकोण बन गए। ठीक है, अगर हम बेटा एक्सिस की बात करें ना, तो इसका नाम होता है एक्स अक्ष और इसका बच्चों नाम होता है वाई अक्ष। एक्सिस की बात करें, ये सब बताएंगे आपको कोऑर्डिनेट में, एक्स और वाई, एक्स डैश और वाई डैश होते हैं। लेकिन यहां जो पढ़ने वाला हूं त्रिकोणमिति बच्चों, इसमें हम नाम देते हैं जी चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। बच्चों क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, चतुर्थांश का क्या मतलब समझो, चतुर्थ प्लस अंश, एक सर्किल का जो तुमने एक चौथाई भाग कर दिया बच्चे, एक सर्किल का जो तुमने 1/4 पार्ट कर दिया ना, इसका बच्चों नाम होता है चतुर्थांश, इसका बच्चों नाम होता है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट टोटल कितने होते हैं, चार। एक सर्किल में चार क्वाड्रेंट बना सकते हैं, यानी कि एक्सेस की बात करें बेटा, एक्सेस की बात करें ना, तो एक्स और वाई अक्ष के अकॉर्डिंग टोटल बनते हैं चार क्वाड्रेंट, ये बनते हैं चार चतुर्थांश। अब यहां पे मैं तुम्हें ये चतुर्थांश बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से समझना कंसेप्ट क्या है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बच्चों, ऐसा है, देखो एक्स अक्ष पे ये सर्किल बनता है 0 डिग्री का। एक्स अक्ष पे जो ये कोण बनता है, ये सर्किल बनता है ना बच्चों, इसका नाम होता है 0 डिग्री का एंगल। दिस इज अ एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। और मैंने आपको अभी अभी बताया था बेटा, इस साइड का एंगल बनेगा 90, 0 से लेकर 90 का ये 90 डिग्री है बच्चों, ये राइट एंगल था ना, तो यहां से लेकर 0 से लेकर ये एंगल कितना बन गया, 90। ओके, 0 से लेकर यहां तक जाऊंगा बच्चे, तो क्या ये एंगल 180 डिग्री का बनेगा, क्या ये एंगल 180 डिग्री का बनेगा, दिस एंगल शुड बी 180 डिग्री, या और इसमें 90 डिग्री को और जोड़ दूंगा बेटा, तो ये बन गया 270 डिग्री। एक एंगल 0 डिग्री का, एक 90 का, 180 का और 270 का। अगेन बच्चों ये एंगल भी 360 डिग्री का ही कह सकते हैं क्या, अगेन इसको भी अपन 360 कह सकते हैं क्या। तो अगर मैं कोणों की बात करूं बेटा, 0, 90, 180, 360, यानी कि 0 और 360 एक दूसरे के बराबर हैं, 0 और 360 एक दूसरे के बराबर है। आप 0 डिग्री एंगल की बात करें, 0 डिग्री एंगल की बात करें ना, तो बच्चों 0 कहें या 360 कहें एक ही बात है। देखिए मैं इस साइकिल को अगर आगे लेकर चलता हूं, तो 450 भी यही आएगा, आपको पता है 540 भी यही आएगा, आपको पता है 630 भी यही आएगा, और अगेन 720 भी यही आएगा। तो मतलब कि 360 का मतलब 0 डिग्री होता है, 360 के सारे मल्टीपल इसी पे आते हैं, 360 के सारे मल्टीपल भी इसी में आते हैं, ठीक है। अब ये जो चार क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों, इनके नाम है, ये है दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका बच्चों नाम होता है प्रथम चतुर्थांश। क्योंकि ये प्रथम है दोस्तों, प्रथम प्रथम चतुर्थांश का नाम दिया गया, प्रथम का मतलब ये पहला चतुर्थांश है। अगर अगर तुम्हारा थीटा, ध्यान दीजिएगा, थीटा इज ए एक्यूट एंगल, थीटा इज ए एक्यूट एंगल, बेटा थीटा का मतलब है, थीटा एक न्यून कोण है,
क्लास में तंग करने वालों का कोई हिसाब किताब नहीं है। थीटा इज अ बेटा एक्यूट एंगल, थीटा को बोलते हैं न्यून कोण। देखिए न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसका नाम होता है एक्यूट एंगल, उसका नाम होता है न्यून कोण। दोस्तों यहां पे जो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में थीटा बनेगा ना, वो 0 प्लस थीटा भी आ सकता है और 90 माइनस थीटा भी आ सकता है। देखिए थीटा का मान क्या होगा, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 38, 42, 45, कुछ भी 0 और 90 के बीच में स्टैंड कर रहा है। 0 क्या होगा, 0 और 90 के बीच में। तो अगर मैं 0 प्लस थीटा करूंगा या 90 माइनस थीटा करूंगा बच्चे, दोनों ही केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों ही केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 0 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, दोनों ही केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो दोस्तों यहां पर ना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। बच्चों एक्यूट एंगल थीटा है और 0 प्लस थीटा करोगे, 90 माइनस थीटा करोगे, यानी कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव आती हैं, सारे मान पॉजिटिव आते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब पॉजिटिव आएंगे, ऑल वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। ओके, अब सर क्या करते हैं, अब चलते हैं सेकंड पे। देखिए सेकंड में एंगल होना चाहिए 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में, यानी कि थीटा शुड बी 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। अगर मैं 90 में थीटा जोड़ूंगा, 90 में थीटा जोड़ूंगा और 180 में थीटा घटाऊंगा, दोनों चीजें आपके लिए सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगी, दोनों बार आपके लिए पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। दोस्तों यहां पे केवल और केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। देखिए साइन और कोसेक तो एक दूसरे के उल्टे हैं, साइन और कोसेक बेटा एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, चिंता करने की कोई बात नहीं है। साइन और कोसेक तो एक दूसरे के पॉजिटिव है, साइन और कोसेक तो एक दूसरे के पॉजिटिव है। साइन अगर आपका पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कोसेक भी आपका क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, थर्ड वाले पॉइंट में तब जाऊंगा 180 प्लस थीटा हो और 270 माइनस थीटा हो, 180 प्लस थीटा हो तब भी और 270 माइनस थीटा हो तब भी, 270 माइनस थीटा हो तब भी हम थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे। और बच्चे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में केवल टेन थीटा और कॉट थीटा का नाम होगा पॉजिटिव, केवल टेन थीटा और कॉट थीटा होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे बच्चे। बाकी साइन कोसेक सेक कॉस सब कुछ बेटा पॉजिटिव होंगे, ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव, सारी चीजें क्या होंगी बेटा, नेगेटिव। अगला पॉइंट है बेटा, कमेंट को इग्नोर कर दिया करो, कोई फालतू बेटा कमेंट करते हैं इग्नोर कर दिया करो बेटा, इतना वक्त नहीं है अपने पास कि बीच में इनसे जूझे अपने बेटा, इतना टाइम नहीं है कि बाद में बीच में इनसे जूझे बेटा, इतना वक्त अपने पास है ही नहीं, क्या करें, हमें कंटेंट पढ़ना है बेटा, फोकस करो पढ़ने पर। सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होंगे बच्चे, सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे, या आप कह दो कॉस और पॉजिटिव होंगे, सीधी सी बात। अब दोस्तों आपने कहा सर याद कैसे करेंगे, देखो सारे बच्चे स्कूल से आते हैं कॉलेज, सारे बच्चे स्कूल से आते हैं कॉलेज बच्चे, तो ए का मतलब ऑल, एस का मतलब स्कूल, टी का मतलब टू और सी का मतलब कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज बच्चे, सारे बच्चे देखो पहले स्कूल पढ़ते हैं बाद में कॉलेज पढ़ते हैं, तो एएसटीसी याद करते हैं इसको अपन, एएसटीसी, एएसटीसी ऑल स्कूल टू कॉलेज। पहले आप स्कूल गए, स्कूल के बाद कॉलेज गए, ऑल स्कूल टू कॉलेज बच्चे। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। सेकंड वाले का मतलब आता है साइन और कोसेक पॉजिटिव। बच्चों ऐसा है देखो, साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे के उल्टे ही है, ये तो एक दूसरे के अपोजिट ही है। तीसरे वाले में टी आ गया बच्चों, तो टी का मतलब हो गया टेन और कोट पॉजिटिव है, टेन और कोट पॉजिटिव है, और लास्ट में कॉस और सेक पॉजिटिव है बच्चे, कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो हमारे पास चार क्वाड्रेंट है, चार बेटा चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट कब होता है, कोई वैल्यू, कोई भी मान बच्चों, कोई भी मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आता है, कोई वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब आती है जब उसका थीटा 0 और 90 के बीच हो, 0 और 90 के बीच हो, 0 और 90 के बीच हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सारे मान पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक ऑल वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। क्लियर। सेकंड बात दोस्तों आती है,
वो आती है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कब आता है हमारा एंगल? जब 90 से 180 के बीच में हो, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में स्टैंड कर रहा हो, तो उसका नाम होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट है टेन और कॉट 180 डिग्री में कब आता है? 180 डिग्री से बड़ा और 270 से छोटा। थीटा जब तुम्हारा 180 से बड़ा और 270 से छोटा हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 की वैल्यू बनेगी, 360 की वैल्यू बनेगी दोस्तों। और कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, चाय बनी क्या? ठीक है बच्चे, यहां से देखो मैंने जो आपको कहानी बताई बेटा, मैंने जो आपको अभी अभी चाय बताई बात बेटा, इस बात को समझो, चाय जरूरी है बेटा, चाय के बिना वो माहौल सा बनता नहीं ना। आपके क्लास में मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूं बेटा, हम ब्रेक ले रहे नहीं है, मतलब 5 मिनट का ब्रेक हमें मतलब ऑथराइज्ड है कि आप ले सकते हो सर बीच में, लेकिन अपन लेते नहीं है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है ड्यूटी, एक होता है काम, और एक होता है इश्क। आप समझ रहे हो? तो ये जो मैथ्स है ना बच्चों, मैथ्स ये हमारे इश्क जैसी है, ये मैथ्स से हमें प्यार है दोस्तों, मतलब। और मैं ये बात आपको बेटा पहले बता चुका हूं, ये पहले मैं आपको कह चुका हूं कि गणित मेरा पेट सब्जेक्ट नहीं है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं हूं तो रीजनिंग के लिए हूं, मतलब मुझे कंसीडर करते हैं रीजनिंग टीचर, और मैं उसमें खुश हूं। ये तो मैं अपने शौक के लिए, अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए आपको बता रहा हूं चीजें, मुझे अच्छा लग रहा है मतलब बताने में, मुझे इन बातों में कंफर्ट लगता है, इसलिए सुनो बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, मैंने आपको बात बताई, एक बार रिपीट कर रहा हूं। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है बच्चे, थीटा की वैल्यू है ना वो 0 और 90 के बीच है, 0 और 90 के बीच है। तो इसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव होंगी, इसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और लास्ट में बच्चों सेक और कॉस थीटा पॉजिटिव होंगे। बस बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। ये दोनों चीजें आपको पता लग जानी चाहिए। और कोई वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आएगी? जब थीटा 0 से 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा हो। जब थीटा 90 से 180 में कर रहा हो तो सेकंड वाले में आएगा दोस्तों, 180 से 270 वाले में आएगा तो हम थर्ड में जाएंगे, और अगर थीटा 270 से 360 में जाएगा तो चौथे में जाएंगे। सारे बच्चे कमेंट करके बता दो, यहां तक की बात क्लियर है क्या? यहां तक की बात समझ में आई क्या? अच्छा तो अब मैं तुम्हें एक कहानी सिखा रहा हूं, ये आपने समझ लिया, चलो भी ऐसा होता है, लेकिन एक मन में बात आ रही है सर इसका मतलब क्या हो गया, सर इसका अर्थ क्या हो गया? हाउ कैन वी सॉल्व, हम इनको कैसे पढ़ेंगे, इस चीज का मतलब क्या है, क्यों ये बातें बताई जाती हैं? सुनो, अभी क्या होता है, मान लो किसी सवाल में ना, किसी सवाल में हमें दे दिया साइन 240 डिग्री, बताओ कितना बनेगा। अब बच्चा कहता है गुरुजी आपने टेबल याद करवाई थी, आपने सर ये कहा था कि साइन थीटा के मान याद कर लेना, 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है, 90 डिग्री पे सर इसका मान 1 होता है। हाँ, लेकिन 240 तो आपने बताया ही नहीं सर। तो मैं कहता हूं इसी चीज के लिए बच्चे, मैं इसी चीज के बताऊंगा, साइन जो है ना, साइन इसको मैं 180 + 60 लिख लूं क्या? इसको मैं अपनी मर्जी से, अरे 240 को लिखना ही तो है, मैं 240 को 180 + 60 कर सकता हूं। आपने कहा हाँ सर 180 + 60 भी कर सकते हो। और क्या आपको ये पता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों। 240 डिग्री जब होता है ना तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में, तो इसकी वैल्यू बनेगी माइनस में, माइनस का साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू बनेगी माइनस का साइन 60 डिग्री। और ये कैसे बना देखो, अभी अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, अभी अभी तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ये इसकी बात आपको पता लग गई कि वैल्यू बनेगी माइनस में √3/2। तो हमने जो कंसेप्ट आपको बताया उसमें क्या था कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बड़ी आ जाती है बच्चों, तो कन्वर्ट करने के लिए हम इन चीजों को आइडेंटिफाई किया करते हैं। अच्छा एक कहानी और सीखते हैं, बड़ी प्यारी सी कहानी है, तुम समझना बच्चे बहुत ध्यान से, कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं बड़ी बारीकी से, उम्मीद करता हूं कि अपनी कोशिशों में कामयाब रहूंगा। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी रुक तो जाओ एक बार के लिए, थोड़ा सुकून तो लो विशाल, थोड़ा सुकून रखो। ए बी सी तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड मान लो 3 है, ये साइड मान लो 4 है, ये साइड मान लो 5, ठीक है।
या मैं ऐसा कहने की बजाय तुमको क्या देता हूं कि ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, सपोज दैट, कल्पना कीजिए, और ये तुम्हें पता है ये 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऊपर वाला एंगल भी कितना बनेगा, 60। क्लियर? अच्छा एक बार देखो, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले एंगल की, cos 30। बच्चों क्या तुम्हें पता है cos 30 का मान √3/2 हुआ करता है, √3/2 हुआ करता है। अच्छा एक बात बताओ, cos एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है कि ये है आपका बेस और ये है आपका हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब आपका जो परपेंडिकुलर है ये एक रहा होगा, इसका मतलब आपका ये परपेंडिकुलर क्या होगा, समझ में आई बात? अच्छा अब मैं इधर वाले एंगल की बात कर लेता हूं, इधर वाले एंगल की, ये जो बेटा 60 डिग्री का एंगल है, इसके लिए काम करो, आपको मैं कह रहा हूं साइन 60 निकालो एक बार, साइन 60। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 का मतलब क्या होता है? √3/2, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि दोस्तों आपको यह बात समझ में आ रही है कि यार साइन 60 का जितना मान होता है उतना ही मान cos 30 का होता है। साइन 60 का जितना मान होता है ना, उतना ही मान cos 30 का होता है। आपने कहा गुरुजी मेरे मन में एक बात आ रही है कि इस वाले साइन को 60 डिग्री को मैं 90 - 30 करूं तो कोई दिक्कत, 90 - 30 करूं तो कोई दिक्कत? मैं कहूंगा दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन ये चीज ना cos 30 के बराबर होती है, ये चीज बच्चों cos 30 के बराबर होती है। और ये बराबर क्यों होती है ये आपने अभी अभी साबित किया, अभी अभी आपको समझ में आया कि ये चीजें वास्तव में एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो यहां से मैंने आपको कह दिया कि अगर कभी साइन 90 - थीटा करना होना तो इसको आप cos थीटा भी कह सकते हैं। अगर कभी साइन 90 - थीटा करना होना तो इसको आप cos थीटा भी कह सकते हैं। साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो बच्चे साइन किसमें चेंज होता है? साइन किसमें चेंज होता है? cos में। हाँ अभी देखो इस चीज को तुम ऐसे भी कह सकते हो बेटा, इस चीज को ऐसे भी कह सकते हो, ये जो cos 30 है, cos 30 इसको मैं कहूंगा 30 - 60, तब भी 30 बनेगा, तब भी 30 बनेगा, और ये चीज इक्वल है साइन 60 के। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आया मेरे दोस्त? कंक्लूजन क्या निकल कर आया? दो बातें हमने समझ ली, दो बातें हमारी समझ में आ गई कि cos 90 - थीटा को साइन थीटा कहा जा सकता है, साइन थीटा कहा जा सकता है। दोस्तों मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है, पहला पॉइंट मैंने आपको साबित करके बताया, मैं तुम्हें कोई चीजें रटवा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें कोई बात याद नहीं करवा रहा हूं, मैं तुम्हें वो कर करके बता रहा हूं कि देखो ये इक्वल है, देखो बेटा ये इक्वल है। ये इक्वल करने की बात तुम्हें बताई, नंबर एक कंसेप्ट में बताया। सबको यहां तक की बात क्लियर है क्या? आपने कहा सर बिल्कुल क्लियर है। अब जीवन में हम ये वाली बात तो कभी नहीं भूलेंगे कि कॉस बदलेगा साइन में और साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में और साइन बदलेगा कॉस में। एक और बेटा, एक और राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर लो, ऐसे ही अपना मन कर रहा है, इसको कह रहा हूं एक, इसको कह रहा हूं √3 और इसको कह रहा हूं 2, कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई दिक्कत नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात ही कर रहा हूं बेटा। ये वाला एंगल 30 कंसीडर कर लीजिए, ये वाला एंगल आप 60 कंसीडर कर लीजिए, ये एंगल 90 बनेगा। बिल्कुल। अब सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूं थ्योरी टेन और कोट की। बच्चों टेन थीटा, पहले बताओ टेन 30 के लिए। अच्छा टेन का मतलब ये तो आपको पता ही है ना, P अपॉन बी होता है बेटा, P अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेन 30 की वैल्यू आएगी 1/√3। हाँ अब तुम इसके लिए बात करो, इसके लिए इस वाले एंगल के लिए cot 60 बताओ क्या बनेगा? cot 60, cot 60 क्या बनेगा? cot भी इसका बताओ 1/√3 बनेगा क्या? वाह। तो बच्चों मैं आपको देखो ये कहना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्त कि tan 30 जो होगा ना वो वास्तव में cot 60 के बराबर होगा। यह जो tan 30 होता है ना वो वास्तव में cot 60 के बराबर होता है। तो इस 30 को क्या तुम 90 - 60 कह सकते हो? तो ये वाली बात हो गई cot, ये आपने बात कह दी cot थीटा के इक्वल। यानी कि बच्चों मैं आपको ये कह सकता हूं, अगर किसी सवाल में आपने 90 - थीटा किसके इक्वल आएगा, तो मैं कह रहा हूं बेटा cot थीटा के इक्वल आएगा, cot थीटा के इक्वल चलेगा। और ये बात इनवर्सली बेटा सही है, ये बातें बेटा सेकंड ग्रुप में भी सही है। तो कंक्लूजन में शुभम भैया आपका कमेंट बिल्कुल गलत है, हम एकदम आपकी बात से सहमत नहीं है। साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा,
cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा, बच्चों ये वाली बात बनती है cot थीटा की, और cot 90 माइनस थीटा जो होता है ना, ये इक्वल बनता है tan थीटा के। चेंज क्यों होता है ये बात तुम्हें पता है। sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों cosec थीटा के, और cosec 90 माइनस थीटा जो होगा ना, वो sec थीटा के इक्वल होता है। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन दोस्तों, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। देखो एग्जांपल लेके साबित किया अपन ने। देखो बेटा, sin 8 और cos 30 के मान बराबर है, तो मतलब sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। वैसे ही tan और cot में, वैसे ही sec और cosec में। क्या इतनी बात सब लोगों को क्लियर है? अभी इस पर एक्सपर्ट बनाऊंगा, चिंता मत करो। अभी तो बता रहा हूं कि ये होता है, अभी तो ये बता रहा हूं कि ये होता है, कब कैसे क्यों होता है वो सब चिंता मत करो, वो आप हम पे छोड़ दो, हम हैं आपके लिए। बेटा सौरभ, मुझे इस बारे में पता नहीं है बेटा, सौरभ मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है भैया, माफ कीजिएगा मुझे। अब देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात है कि 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, और ये मतलब 90 डिग्री के जो ऑड मल्टीपल है। देखिए ऑड मल्टीपल का मतलब क्या है, ये 90 गुणा 1 है, ये 90 गुणा 3 है, और ये 9 गुणा 5 है। ऐसे 90 के जो ऑड मल्टीपल है ना, ऑड मल्टीपल, इन पर तो ये चेंज होता है, इन पर तो ये चेंज होता है, लेकिन जो 90 डिग्री के इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल दोनों बेटा ये इवन मल्टीपल है, ये कभी चेंज नहीं होते। देखो ये 90 गुणा 2 है, ये 180 गुणा 2 है, सॉरी 90 गुणा 4 है, एक ही बात है, और ये है दोस्तों 90 गुणा 6, है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब भी कभी 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल आएगा, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल आएगा, तो ये चेंज होगा। लेकिन जब कभी 90 डिग्री का इवन मल्टीपल आएगा तो चेंज नहीं होगा, ऑड पे चेंज होगा और इवन पे नहीं होगा। और चेंज किस में होगा, तो आप कहना सर साइन थीटा कॉस थीटा में होगा, कॉस थीटा साइन थीटा में होगा, टेन थीटा कॉट में होगा, और कॉट थीटा टेन में होगा, टेन थीटा सेक थीटा कोसेक में, और कोसेक थीटा सेक में होगा। एक बार सारे बच्चे इस बात को नोट कर लेना कि ये चेंज कब होते हैं और कब नहीं होते। 90 टू 70 पर 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल चेंज होगा, लेकिन 180 वाले पे चेंज कभी नहीं होता। आई बात समझ में? सबने नोट कर लिया? ये पढ़ने वाले बालक मिलते हैं बहुत सारे क्लास में, बहुत सारे यूं भी होते हैं बस ऐसे ही बिना मतलब की बात। अब देखो ये प्रिंस राज है, ये मतलब लगातार एक ही कमेंट कर रहा है कि ना सवाल भेज रहा है मिनिमम मैक्सिमम वाले, कह रहा पहले मुझे ये बता दो। अरे मिनिमम मैक्सिमम इस टॉपिक के लास्ट में आएगा, लेकिन नहीं सर पहले बताओ, सर पहले बताओ मिनिमम मैक्सिमम क्या होते हैं। अभी तुम्हें अभी साइन कोस को चेंज करना नहीं आता, साइन कोस को चेंज करने की बात तुम्हें पता नहीं है, और कह पहले वो बता दो हमें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनो एक बात सुनो बेटा, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, इनको बहुत ध्यान से समझना, इनको बहुत ध्यान से सुनो बेटा। देखो मैंने आपको 4 बताए थे चतुर्थांश, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, ये 0 डिग्री है, और ये दोस्तों 90 डिग्री है, ठीक है। अब कभी, और यहां सब में ना थीटा जो भी होगा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा बच्चे जो भी होगा वो एक न्यून कोण होगा, न्यून कोण। थीटा का मतलब थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, 0 और 90 डिग्री के बिटवीन होगा दोस्तों। यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुनिएगा। साइन, देखो साइन 90 माइनस थीटा है बच्चों, 90 माइनस थीटा अगर की बात करोगे, या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा क्या बच्चों बताओ। 90 माइनस थीटा जब भी आएगा तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप कहना सर 90 माइनस थीटा तो चेंज होके कॉस बन जाएगा, कॉस थीटा का मतलब साइन थीटा बन जाएगा, टेन थीटा का मतलब कॉट थीटा बन जाएगा, कॉट थीटा का मतलब टेन थीटा बन जाएगा, सेक थीटा का मतलब कोसेक थीटा बन जाएगा, और कोसेक थीटा का मतलब सेक थीटा। ऑल वैल्यूज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, प्रथम चतुर्थांश के सारे मान धनात्मक होते हैं, इसलिए आप सबने इनको चेंज कर दिया, इसलिए आपने इनको बदल दिया दोस्तों।
लेकिन सारे पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव लिखे हैं, सारे पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव लिखे हैं। ये पहला चार्ट आप सबके सामने क्लियर। दोस्तों बहुत ध्यान से एक बार उत्तर मत दीजिएगा, निवेदन है एक बार बातों को समझिए, क्योंकि ये जो कहानी बता रहा हूं ना बच्चे, इसमें अक्सर गलती करते हैं, आप ये गलती मत करना। देखो बच्चा, थीटा तो न्यून कौन चल रहा है वो तो समझ लो आप, थीटा तो न्यून कौन चल रहा है ये तो आप समझ लो, इसमें तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। थीटा इज अ एक्यूट एंगल, एक्यूट एक प्यारा सा कोण है। अब ना मैं कहता हूं 90 प्लस थीटा, जब भी कभी आपको 90 प्लस थीटा जाना होगा तो क्या बच्चों ये सारी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगी क्या? क्या ये सारी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगी क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं बच्चों, एक तो साइन पॉजिटिव है और एक कोसेक पॉजिटिव है। साइन और कोसेक तो पॉजिटिव है और बाकी सारी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। बाकी सारी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा शुड बी पॉजिटिव एंड ऑल अदर आर नेगेटिव, सारे ये नेगेटिव आते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ चेंज होगा? बिल्कुल होगा सर, आपने कहा जब भी 90 होगा तो चेंज होगा। साइन से क्या बनेगा? कॉस थीटा, कॉस से क्या बनेगा? साइन थीटा, टेन से क्या बनेगा? कॉट थीटा, कॉट से क्या बनेगा? टेन थीटा, सेक से क्या बनेगा? कोसेक थीटा, और कोसेक से क्या बनेगा? सेक थीटा। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। 90 डिग्री पर ये चेंज होते हैं बच्चे, 90 डिग्री पर चेंज होते हैं, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में। इज इट ओके? अब देखो इस बात में डाउट कहां आता है, इस बात में डाउट कहां आता है, कई बार बच्चे सवाल करते समय इस बात में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ना इस वाले साइन को पॉजिटिव ले लेते हैं या इस वाले कोसेक को पॉजिटिव ले लेते हैं। ये गलती होती है बच्चों से, बच्चे इस साइन को और कोसेक को पॉजिटिव लेते हैं। बच्चों मैं रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आपको फोकस करना है इधर वाली जगह पे, इधर कि इधर जो साइन है ना और ये जो कोसेक है ना, इनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इस कोसेक को आप पॉजिटिव बनाओगे, इस साइन को आप पॉजिटिव बनाओगे, इनके साथ सारे नेगेटिव बनेंगे। बेटा सूरज कहते हैं ममता, डाउट हमें आता है। बेटा ये आपको नहीं सबको ही आता है, जब मैं पढ़ता था बहुत पहले तो मुझे भी ये दिक्कत होती थी, मैं एक काम करता था कॉस को ना पॉजिटिव साइन कर देता था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया, मैंने इस पे वर्कआउट किया कि इस वाले साइन को, इस वाले कोसेक को पॉजिटिव रखना है, इनको रखना है पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव। पहली बार में इसमें डाउट आता है, स्टार्टिंग के 2 4 5 7 10 दिन तक ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि कंफ्यूजन का मामला है, लेकिन जो ये सवाल है इनको आप 10 बार सॉल्व करना, 10 बार लिखना, तो समझ जाओगे कब चेंज करना है और कब नहीं करना। तो पहले मैंने आपको बताया बेटा 90 माइनस थीटा के बारे में, सॉरी 90 माइनस थीटा, फिर मैंने बताया 90 प्लस थीटा के बारे में। इतनी बात क्लियर सबको? कर लो 6 बजे तक कर लो, 6:15 क्लास। अच्छा तीसरा पॉइंट, ठीक है तीसरा पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो तीसरे पॉइंट में मैंने आपको यह समझाया दोस्तों, एंगल की बात कर रहा हूं मैं 180 माइनस थीटा। आप मुझे बताओ 180 माइनस थीटा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा? बच्चों 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में साइन और कोसेक की पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक की पॉजिटिव होंगे, यानी एक तो ये पॉजिटिव है एक ये पॉजिटिव, बस बाकी सारे नेगेटिव सर, बाकी सारे नेगेटिव, कोई चिंता की बात ही नहीं। साइन 180 पे चेंज नहीं होता, 180 पे चेंज नहीं होता, कॉस भी कॉस रहेगा, टेन भी टेन रहेगा, कॉट भी कॉट रहेगा, सेक भी सेक रहेगा, और कोसेक भी कोसेक रहेगा, कोसेक भी कोसेक रहेगा। लेकिन दोस्त, लेकिन साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है और बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला साइन और ये वाला कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी बातें नेगेटिव रहेंगी दोस्त। दो बातें डन, दो बातें क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे वाली बात पे,
अब चलते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। अब चलते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या, ध्यान दीजिएगा। इतनी जल्दी तुम कंफ्यूज हो गए जीवन में, क्या करोगे? 180 270, देख भैया स्टार्टिंग से पढ़कर आओ, ऐसे बेटा बीच में डाउट नहीं होते। अब 180 प्लस थीटा करने जा रहा हूं मैं। आपको पता है 180 प्लस थीटा सर जब भी जाएगा ना, तो ये जाएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। बेटा नहीं 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 मेरा रूपक, मैंने आपको ये बताया है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। विकास भैया मैं आपको यार तैयारी आईआईटी की नहीं करवा रहा हूं बेटा, आईआईटी की तैयारी नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, एसएससी का बता रहा हूं कंसेप्ट। एसएससी के लिए बता रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट है। अब इनके जाओगे डेविएशन पे कि एक प्लस में क्यों होते हैं, नेगेटिव क्यों होते हैं बेटा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आपकी पूरी नहीं होगी 50 क्लास में, 50 के बेटा 60 में ही पूरी नहीं होगी। अभी तुम्हें ये भी बेसिक नहीं लगता बेटा, फिर कोई इलाज नहीं है विकास, तुम्हें समझ में नहीं आएगा भाई। तुम भैया आईआईटी का पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसकी तैयारी करो बेटा, ये लाइन तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब मैं उन चीजों बेटा ग्राफ बनाने लग जाऊंगा, उन पर अगर साबित करने लग जाऊंगा, फिर तो 60 क्लास में पूरी नहीं होती तुम्हारी, लगे रहना एक चैप्टर पे। कमाल होगी विकास, तुम्हारा हमेशा यही काम होता है बेटा। तुम हर हर जगह ना, तुम हर जगह हर पॉइंट तुम्हारा यही काम होता है कि सर हमें बताओ इसके बारे में ये क्यों होता है। वाह, सुनो 180 प्लस थीटा, आप मुझे बता दो 180 प्लस थीटा क्या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में, थर्ड पे होता है, और थर्ड में टेन और कॉट होते हैं पॉजिटिव, टेन और कॉट होते हैं पॉजिटिव। केवल और केवल टेन कोट को पॉजिटिव रखना है बच्चे, केवल और केवल टेन कोट को पॉजिटिव रखना है, बाकी सारे बदले जाएंगे, बाकी सारे बदले जाएंगे, बाकी सारे बदल जाएंगे। क्लियर? ओके। अब बताओ 180 लिखा आता है, 180 तो नाम चेंज होगा कि नहीं होगा? 180 लिखा आएगा तो नाम चेंज होगा कि नहीं होगा? आप कहना सर बिल्कुल भी नहीं होगा। आप साइन थीटा को साइन लिखो, आप कॉस को कॉस लिखो, आप टेन को टेन लिखो सर, कॉट को कॉट लिखो, सेक को सेक लिखो, और कोसेक को कोसेक लिखो। 90 डिग्री का जब भी इवन मल्टीपल आएगा ना, इवन मल्टीपल, तो चेंज नहीं होता, तो चेंज नहीं होता। बस आपको इतनी सी बात देखनी है कि कौन सी बात का क्या मतलब है, कौन सी बात का क्या अर्थ है। रिमेंबर नहीं हो रहा है, रिमेंबर करना भी नहीं है, समझना है, रिमेंबर करना भी नहीं है अभिषेक। अगली बात 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा ये है 180 और ये है 270। आपके मन में आने वाले हर छोटे बड़े डाउट में दूर कर दूंगा, लेकिन एक बार उसके अकॉर्डिंग लायक तो बन जाओ, उस डाउट के अकॉर्डिंग जाने के लायक तो बन जाओ। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में, ये आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। टेन और कॉट क्या होंगे? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। आपने कहा नाम तो बदले जाएंगे, 270 डिग्री है ना, 270 का बदला जाएगा, तो साइन का मतलब बनेगा कॉस में, और कॉस का मतलब बनेगा साइन में, टेन का मतलब बनेगा कॉट में, कॉट का मतलब बनेगा टेन में, टेन का मतलब दोस्तों बनेगा सेक का मतलब बनेगा कोसेक में, और कोसेक का मतलब बनेगा सेक में। आपको मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे चेंज करना है, और 90 डिग्री के इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं करना। सीधी सी बात है यार, 90 और 270 पे बदला जाएगा, 180 पे कहानी चेंज नहीं करनी, उसको आपने सेम रखना है। बात क्लियर? अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात को समझ गए। अगला पॉइंट करते हैं। अब की बार मैं जा रहा हूं साहब 270 प्लस थीटा। भैया 270 प्लस थीटा करोगे, 270 प्लस थीटा करोगे तो क्या ये बताओ चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा? बेटा चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा क्या? और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होते हैं? चौथे क्वाड्रेंट में सर आपने बता रखा है हमें कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये वाला पॉजिटिव बनेगा और ये वाला पॉजिटिव बनेगा, बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। साइन का मतलब अब बनेगा कॉस थीटा, कॉस का मतलब बनेगा साइन थीटा, टेन का मतलब कॉट थीटा, कॉट का मतलब टेन थीटा, सेक का मतलब कोसेक थीटा, कोसेक का मतलब सेक थीटा। ये चीजें जो आपको बता रहा हूं ये तुम्हें समझ में आ जाएंगी बेटा, थोड़ा वक्त लगेगा। जब घर पे इस चीज को तुम 2 बार क्लास को देखोगे ना, और बाद में खुद से जरा इन्हें रिकॉल करने की कोशिश करोगे, तो समझ जाओगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है,
कि आप इन चीजों को बदल ही ना पाओ, आप इनको कर ही ना पाओ। कल का भेज दिया, चलो। और अब हमें विकास जी ज्ञान दे रहे हैं। विकास जी कहते हैं कि साइन को कोसेक में बदलो, आपने कोस क्यों किया? विकास बेटा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा मेरे से यार, क्या करूं बेटा, मैं गलती करूंगा ऐसे करूंगा बेटा, कोई इलाज नहीं बेटा, तेरे को नहीं पढ़ा तो पढ़ने यार, क्यों बेटा बिना टाइम क्लास टाइम वेस्ट कर रहा है यार, बिना मतलब बेटा क्लास का टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है यार? 360 और 270, हमने कहा जी 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा ये चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, ये चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, और चौथे क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर? चेंज करूं कि नहीं करूं बेटा, बताओ भैया, चेंज करूं कि नहीं करूं? बिल्कुल नहीं करना सर, सारे सेम लिख दो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, खत्म। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे चेंज होगा, इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होगा। अच्छा एक बात और देखते हैं, एक बात और देखते हैं बच्चों, अगर कोई व्यक्ति 360 डिग्री से आगे जाने की कोशिश करे, तो 360 डिग्री से आगे जाने की कोशिश करे, तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा? क्या ये फर्स्ट में ही जाएगा? और एक बात बताओ ना यार, तुम 360 प्लस थीटा को 0 प्लस थीटा भी तो कह सकते हो, 0 प्लस थीटा भी कह सकते हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये चीज क्या हो गई, साइन थीटा ये चीज क्या हो गई, कॉस थीटा ये चीज क्या हो गई, टेन थीटा ये चीज क्या हो गई, कॉट थीटा ये क्या हो गया, ये सेक थीटा और ये क्या हो गया, ये कोसेक थीटा है। आपने कहा सारे पॉजिटिव क्यों ले लिए? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया दोस्त, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, इसलिए मैंने इसको बोला ये सारे पॉजिटिव बनेंगे। ये एंगल 0 डिग्री का, अगर किसी सवाल में आपको लिखकर दे दिया जाए साइन माइनस थीटा, ये बात काम आएगी तुम्हारे पेपर में, साइन माइनस थीटा, तो बच्चों इसका मतलब ये साइन 0 माइनस थीटा है क्या? क्या बताओ, ये 0 माइनस थीटा है, ये 0 माइनस थीटा है, और 0 माइनस थीटा क्या इस चौथे क्वाड्रेंट में आएगा क्या? या इसको तुम साइन 360 माइनस थीटा भी कह दो, एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ये चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। और बताओ बेटा चौथे में पॉजिटिव कौन कौन होते हैं? चौथे में पॉजिटिव कौन कौन होते हैं? कॉस और सेक, कॉस और सेक। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, एक बात बताओ, ये जो माइनस थीटा लिखे ना, माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब पता है क्या है? ये एक्चुअल में 360 माइनस थीटा ही है, या इसको 0 माइनस ये बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो बताओ बेटा 360 पे चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, नाम सेम बचेंगे, लेकिन साइन और कॉस तो रहेंगे पॉजिटिव, कॉस और सेक तो रहेंगे पॉजिटिव, और बाकी सारे रहेंगे नेगेटिव, बाकी सारे रहेंगे नेगेटिव। ये रहेगा साइन थीटा, ये रहेगा कॉस थीटा, ये रहेगा टेन थीटा, ये रहेगा कॉट थीटा, ये दोस्तों सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। थोड़ी बहुत बात समझ में आई? थोड़ा बहुत 10-20% समझ में आया क्या कहना चाहता हूं तुमसे मैं? बच्चों मैं आपको ना कन्वर्जन सिखा रहा हूं, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब देखो ये होता है कि क्वाड्रेंट की बात करोगे ना, तो आपको ये देखना है 90, 270, 450, मतलब कि 90 के ऑड मल्टीपल पे चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज विल बी डन। और और 180, 360, 540 पे 90 के इवन मल्टीपल पे नो चेंज, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इसमें दोस्तों अगर चेंज होगा तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। चेंज किस किस में होगा ये बात तुम्हें समझनी है। और दोस्तों एक बात और बड़ी जरूरी है, एक बात और बड़ी जरूर ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और बचे लास्ट वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। तुम्हें ये चीजें बार बार समझनी है, इन पर बेटा तुम्हें बार बार काम करना है। अब कई बच्चों के मन में डाउट था, जैसे कि दीप के मन में बहुत डाउट था। देखो क्या होता है बेटा, आप चीजों को समझने का प्रयास करो। मेरे पास एक नंबर लिखकर दिया है साइन 120 डिग्री, साइन 120,
तो मैं ना इसको तुम्हें दो अलग अलग प्रकार में लिखकर बता रहा हूं। एक बच्चे के मन में आया सर ये साइन 90 प्लस 30 भी तो कर सकते हैं, और एक कहता कि साइन ये सर 180 माइनस 60 भी तो कर सकते हैं। मैं कहूंगा हाँ, दोनों तरफ की जानकारियां सेम है बेटा, दोनों तरफ 120 ही बन रहा है। 120 को लिखने की मेरी मर्जी है, मैं ऐसे लिखूं 120 ही बन रहा है। जो मैंने आपको नियम बताया उस पर समझो। साइन 90 बच्चों 90 के मामले में बताओ चेंज होगा, 90 के मामले में बताओ चेंज होगा, आप कहना cos 30 बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ 90 प्लस 30 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे माइनस क्यों लगा रहे हो नालायक को, माइनस क्यों लगा रहे हो? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव नहीं आते? क्या इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव नहीं आते? cos 30 का मान तुमने कहा √3/2 होता है सर। cos 30 का मान आपने कहा जी √3/2 होता है, ठीक है। अच्छा अब यहां आ जाओ, साइन 180 माइनस 60, तो मैंने कहा 180 पे चेंज मत करना, 180 पे चेंज मत करना, 180 पे साइन 60 रहेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो साइन तो पॉजिटिव ही आएगा, और साइन 60 का मान √3/2 है। क्या बताओ दोनों बातें इक्वल है ना? तो मतलब फर्क ये नहीं पड़ता कि आप 270 में गए, 90 में गए, किसमें गए, जो तुम्हारे मन में सटीक लगे, जो तुम्हारे मन में सटीक लगे वहां तुम इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। मेरा मन कर रहा है मैं क्लास को 10 मिनट एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है, कोई चिंता मत करो। एक बार ये डिस्क्लेमर है बच्चों, एक्स्ट्रा पढ़ाने के पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट का तोड़ बीच में रह नहीं जाए। अगर मान लीजिए कभी मुझे tan 240 डिग्री चाहिए, अब क्या करें? इतना तो आपको पता है क्या कि tan 240 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा? अरे बोलो बोलो बोलो, थर्ड में आएगा, ये थर्ड में आएगा, और थर्ड में tan पॉजिटिव आता है। यानी इस सवाल का जो उत्तर आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, उसमें गलती मत कर देना। दैट आंसर शुड बी पॉजिटिव, हर हाल में आपका उत्तर पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव का साइन मत लगा देना। लेकिन बच्चा कहता गुरुजी मेरे मन में दो प्रकार की बातें आई सर। एक तो मैंने 180 प्लस 60 कर दिया, मेरे दोस्त ने मेरे कान में बताया था, तो मैंने 270 माइनस 30 कर दिया। क्या मैंने कुछ गलत काम किया? तो मैं कह रहा हूं कोई गलत काम नहीं किया बेटा, दोनों बातें बराबर हैं, दोनों से रिजल्ट तुम्हारा सेम निकलेगा, दो से बातें सेम निकलेंगी। अरे एक बात बताओ, tan 180 पे चेंज तो नहीं करना, ये चीज किसके इक्वल आएगी? आप कहना tan 60 के इक्वल आएगी। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है दोस्तों। 270 पे चेंज करना है cot 30 बनेगा, cot 30 का मान भी क्या होता है? √3 होता है। साबित करने के लिए आप चीजों को समझने का प्रयास करो। तुम्हें कोई भी वैल्यू मिल जाए तो आप उसको ना वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। एक बार एग्जाम में सवाल कहता कि साइन 405 डिग्री का मान ज्ञात करो, हमें चढ़ गया बुखार, 405 डिग्री कैसे निकालेंगे? फिर मुझे एक व्यक्ति ने बताया, उसने कहा कि बेटा एक काम कर, साइन को ना 360 प्लस 45 कर ले, बस 360 प्लस 45 कर ले। तो मैंने कहा सच्ची बताओ? कह रहे हाँ। अब वो कहता भी 360 तो जीरो ही होता है, इसका मतलब ये 45 ही बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव बनता है, आप टिक कर दो। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा वाह ये तो मजा आ गया जीवन में। वहीं एक व्यक्ति मुझे और मिला, वो मुझे कहने लगा कि यार सुमित तू ऐसे मत कर, एक काम कर बेटा, इसको 450 में से ना 45 घटा, ऐसे और मजा आएगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे यूं ही शौक है, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है ना इसलिए, क्योंकि 90 का ये ऑड मल्टीपल है ना इसलिए। तो मैंने कहने लगा cos 45, cos 45 का मतलब क्या होगा? 1/√2, 1/√2, बात तो सेम ही। अरे बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? प्रियांश भैया कुछ आनंद आ रहा है पढ़ने में? कुछ बात का जजमेंट हो रहा है प्रियांश भाई? नहीं मिक्स नहीं होगा बेटा, मिक्स बिल्कुल भी नहीं होगा। धीमे धीमे इन चीजों को ना एक बार रिपीट करना पड़ेगा। देखिए पहली बार में तो हो सकता है थोड़ा डाउट रह जाए, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो प्लस माइनस थीटा ये वो करने में थोड़ी समस्या रह जाए, लेकिन अभी धीमे धीमे जब इनको आप रिवाइज करोगे ना फुर्सत में बैठकर। एक बात बताओ, मेरे को चाहिए साइन 1410 डिग्री, ओ भाई साहब, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या मैं इसको 1440 माइनस 30 कह दूं क्या? 1440 माइनस 3 कह दूं क्या? 1440 क्या होता है सर? तो थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया पड़ रहा है कि 360 गुणा 4 होता है 360। बोलो 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 बेटा, 360 का मतलब जीरो होता है, जीरो। तो क्या ये भी जीरो बनेगा क्या? अरे अपने पास क्वाड्रेंट तो 4 ही है ना, आप कितने चक्कर खा लो बेटा,
ये 0 डिग्री भी है, ये 360 डिग्री भी है, ये 720 डिग्री भी है, ये 1080 डिग्री भी है, ये 1440 भी है। तो अब के सवाल का उत्तर बनेगा साइन का मतलब -30। साइन -30, बच्चों ये बताओ चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा? चौथे में जाएगा तो साइन नेगेटिव बनेगा, माइनस का साइन 30 आएगा, माइनस का 1/2 बनेगा, माइनस का 1/2 बनेगा, 1/2। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथे वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। बस आई बात समझ में? एक एग्जांपल मुझे और बता दो यार, एक एग्जांपल मुझे और बता दो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि एंगल a और b का सम 90 डिग्री है, दो कोई एंगल है बच्चों, ठीक है, तो आप एक बात बताओ साइन a किसके बराबर होगा? साइन a किसके इक्वल होगा? तो देखो आप जरा कॉमन सेंस लगाओ, मैं कह रहा हूं ये cos b के इक्वल होगा, cos b के। कैसे कैसे बना सर ये समझो। a की वैल्यू बन सकती है 90 माइनस बी, क्या को मैं 90 माइनस बी कह सकता हूं? तो मैंने a की जगह पुट कर लिया 90 माइनस बी, खत्म। 90 माइनस बी करूंगा, 90 माइनस बी, तो ये चेंज हो जाएगा cos b में। या एक काम करो, ये वाली कहानी अपन कल करेंगे, ये थोड़ा और चल जाएगा मामले में, आप इस बात को कल करेंगे। मैं नहीं चाह रहा कि आपके लिए थोड़ा चीज की बर्डन बने, बर्डन बेटा आपके लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ इन चीजों को ना एक बार से इनको रिवाइज करना। अगर तुम्हें तो 2 बार देखना पड़ जाए तो 2 बार देखना बच्चे, लेकिन कल की क्लास में आने से पहले पहले ये चीज माइंड में क्लियर कर लेना। अगर मैं तुमको बोलूं ना कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर आना चाहिए, क्या बनेगा? 270 माइनस यानी कि थर्ड में बनेगा माइनस का cos थीटा। ऐसे प्रैक्टिस इस पे करना, प्रैक्टिस इस पे करना। आप मुझे बताओ ना बेटा, आप मुझे बताओ ना, tan 180 प्लस थीटा क्या बनेगा, जल्दी बताओ। tan 180 प्लस थीटा क्या बनेगा? आप कहना सर पॉजिटिव ही आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होते हैं। तरीका आपके सवाल का यही बनेगा, डाउट की कोई बात नहीं है दोस्तों। जितना मैंने आपको बताया क्लास में, उतनी बातों को बेटा आप 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके आइएगा, बहुत अच्छे से समझ कर आइएगा। ये कन्वर्जन वाली कहानी बेटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन वाली कहानी पे सब बच्चे काम करके आइएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा आइडिया तुम्हें इस बात का हो गया होगा कि आखिर हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से करके आइए, फिर आपसे कल मिलते हैं, तो अगली बातें करेंगे बेटा कल, ठीक है मेरे भाई। चलिए आज इतना ही दोस्तों, बाकी बातें करेंगे कल की क्लास में। शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।